बाबा के अंदर दिमाग तो है नहीं। योगी आदित्यनाथ की आप बात कर रहे हैं? हाँ, योगी की। अरे उनका नहीं तो गवर्नमेंट अपने कब्जे में लेना, उसको क्यों खराब कर रही है? उस प्रॉपर्टी को नीलाम करके अपने उसमें ऐसा करो, अरे एक मिनट, ऐसा करो करके ना वहाँ पे मस्जिद बना दो, ये खुश हो जाएंगे। वहाँ पे मस्जिद बना दो, ये खुश हो जाएंगे। अभी सर ने क्या कहा कि मोदी जी के पास दिमाग नहीं है, तो योगी जी के पास दिमाग नहीं है, तो इसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है मैम। हर झंडू को ये भ्रम होता है कि वो चौनपरास हो गया है। बुलडोजर को भी बड़ी अजीब अजीब बातों से कहा जाता है कि योगी जी जो है एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं। मौलाना मौलवी कहते हैं कि योगी जी एक ही धर्म को टारगेट। इस बात में उतनी ही सच्चाई है जितना ईवीएम में दोष था, जितनी उसमें सच्चाई थी। और एक बात और बता दें, मोदी जी, योगी जी, लोकतंत्र और देश, ये अमीबा है मैम। अमीबा समझती है जो कभी मरने वाला नहीं है, ये अजर अमर है और ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे आप सब मुस्कुराइए, तालियां बजाइए। देश था, देश है, देश रहेगा। आज मोदी जी जाएंगे, कल हमारे आपके अंदर एक मोदी जगा के जाएंगे। वो आएगा, वो सत्ता के शीर्ष पे बैठेगा और वो देश चलाएगा। हाँ, तो नए युवाओं को, हिंदुस्तान के स्तंभों को कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शक मिलता जा रहा है। तो मुस्कुराने का विषय, हंसिए, मुस्कुराइए। और जो विरोधी देख रहे हैं हास्यात्मक दृष्टि से, उनको नीचे से ऊपर तक देखिए और गरजिए, बोलिए हर हर महादेव। तो हर हर महादेव तो आपने बोल दिया, लेकिन देखिए अतीक अहमद जिनकी वजह से ये सारा बुलडोजर का कार्य हो रहा है, वो अहमदाबाद से यूपी आने में घबरा रहे हैं। क्या कारण मानते हैं घबराने का? बताता हूँ, आपको पता होगा अतीक अहमद का, जब उनका जैसे किसी भी कोई भी अगर ऐसा होता है कि जो समाज के लिए विषम वो डालता हो, विपरीत वो डालता हो, या कोई गुंडा मवाली होता है, उसकी सीढ़ी जो है वो जीरो से ही तो चढ़ता है। आप सोच के देखिए, उत्तर प्रदेश में उस टाइम किसकी सरकार थी और किसके इशारों पे वो नाच रहा था, इतना बड़ा जो है मुजरिम बन गया वो। आपको समाजवादी पार्टी, इन सब का चेहरा जाहिर सी बात है आपकी आंखों के सामने हो जाएगा। अब इसमें भी कुछ लोग क्या है कि धार्मिक काट छाट कर रहे हैं। धार्मिक काट छाट का अर्थात ये कि मतलब इस्लाम के साथ ये कर रहे हैं, बीजेपी वो कर रही है। आपको पता होगा विकास दुबे गोरखपुर के, हरिशंकर तिवारी जी थे, और एक ब्रजेश सिंह जी हैं और अतीक अहमद जी हैं। ऐसे मतलब सैकड़ों अतीक अहमद होंगे उत्तर प्रदेश में। उन सब की यही स्थिति है, तो कहीं ना कहीं अतीक अहमद जी की भी यही स्थिति है। और हम उत्तर प्रदेश वासियों को तो गर्व से छाती चौड़ी करने का विषय है कि मतलब एक है जो गुजरात के अहमदाबाद में बैठा है, वो उत्तर प्रदेश आने में घबरा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन जो मवाली हैं, जो चट्टुओं के गुंडे हैं, इन सबको कहीं ना कहीं अंदर से घबराहट हो रही है। नहीं, वहाँ नहीं जाना है, वहाँ तो राम राज्य है। वहाँ अगर कोई रावण आएगा, वहाँ कृष्ण का राज्य है। वहाँ कोई दुशासन आएगा तो वहाँ राम और कृष्ण बैठे हैं। हाँ, राम इधर आइए। ये कुछ भी बोल देंगे, इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, समझे नहीं? इसीलिए लोग कह रहे हैं कि जो है ना, बाबा के अंदर दिमाग तो है नहीं। योगी आदित्यनाथ की आप बात कर रहे हैं? हाँ, योगी की। कि उनके अंदर दिमाग नहीं? हाँ। तो क्यों लग रहा है ऐसा? क्यों लग दिमाग होना तो जितनी प्रॉपर्टी खराब हो रही है, इस प्रॉपर्टी को अपने अंडर लेके पब्लिक को दो। मतलब बुलडोजर सही चल रहा है कि नहीं? अगर बुलडोजर सही या गलत तो ये बताया, कानून बताएगा। ठीक है, दूसरी बात ये, नुकसान करने से अगर भारत का फायदा हो, हमारे देश का फायदा हो, तो अच्छी बात है ना। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं, सुनिए, जो बुलडोजर यूपी में चल रहा है, अतीक अहमद जो गुंडा माफिया बताया जाता है, सुनिए ना, उसके करीबियों के घर पे बुलडोजर चलाया गया। इकलौता गवाह था उमेश पाल, उसको जिसने गोली मारी उसका इनकाउंटर हो गया। तो इन लोगों के जो अवैध घर हैं, इन लोगों के घर पर बुलडोजर चल रहा है, वो सही हो रहा है कि नहीं? उसका नुकसान करने से फायदा बताइए मुझे, क्या हो रहा है? मतलब उन लोगों का नुकसान हो रहा है? अरे उनका नहीं तो गवर्नमेंट अपने कब्जे में लेना, उसको क्यों खराब कर रही है? उस प्रॉपर्टी को नीलाम करके अपने उसमें करो, ऐसा करो, अरे एक मिनट, ऐसा करो करके ना वहाँ पे मस्जिद बना दो, ये खुश हो जाएंगे। वहाँ पे मस्जिद बना दो, ये खुश हो जाएंगे। हम तो ये कह रहे हैं मस्जिद बना दो, खुश हो जाएंगे। ये केजरीवाल से क्यों खुश है? रोहिणी में मस्जिद बनाइए, खुश है। ये कह रहे हैं प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले। क्यों लें? उनकी प्रॉपर्टी है, टूटेगी जब तो बनेगी नहीं। दोबारा बनाओ, दोबारा तोड़वाओ। जी भाई साहब, देखिए क्या होता है कि इतिहास गवाह है, रावण को भयभीत करने के लिए, हराने के लिए लंका दहन की बहुत ज़रूरत होती है और सख्त ज़रूरत होती है। भाई साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए मैम, शतरंज की बिसात में बादशाह को तब तक चिंता नहीं होती है जब तक बगल में वजीर और सामने प्यादे खड़े होते हैं। तो उनकी बातें मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ और आप सबके लिए भी कह दूँ कि हिम्मत बांध के, नज़रअंदाज करते हुए सुनिए, मनोरंजन कीजिए, मजे लीजिए। अभी कह रहे हैं फायदा क्या है? अतीक एक मिनट,
आप जैसों के लिए तो मनोरंजन, मैम आप तो मेरे लिए मनोरंजन का साधन है। बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड। आप कह रहे हैं सर क्या कह रहे हैं कि जो है ऐसा करना चाहिए इन्हें कि अतीक अहमद का घर नहीं गिराना चाहिए, पब्लिक का फायदा होना चाहिए। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि किसी की प्रॉपर्टी जिसने किसी चोर ने बनाया हो, आप बताइए, अगर आपका धर्म, तो आपका मजहब ये नहीं कहता किसी चोर की प्रॉपर्टी उसमें आप अपना घर बनाए, उसमें रहे, उसमें खाए पिए, इस्लाम कहता है? हमारा मजहब नहीं कहता इस बात को, हम उस बात को नहीं कह रहे अतीक अहमद या फलाना, माफिया जितने भी हों उनको सजाएं मिले मगर देश का नुकसान ना हो। अच्छा, मतलब बुलडोजर चल रहा है तो नुकसान कर रही हो? भाई उस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट अपने अंडर ले और गवर्नमेंट अंडर लेके अपने और गवर्नमेंट के खाते में डाल दिया जाए पैसा, ठीक है, पब्लिक में डाल दिया जाए पैसा। हाँ, अभी सर ने क्या कहा कि मोदी जी के पास दिमाग नहीं है, तो योगी जी के पास दिमाग नहीं है, तो इसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है मैम। हर झंडू को ये भ्रम होता है कि वो च्यवनप्राश हो गया है, तो बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब एक बार ओशो जी के सामने कोई गया था तो उसने कहा आपको गालियां पड़ रही हैं, लोग क्या क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि छोटे लोगों के मुंह अगर बड़ी बात लग जाए तो वो पचा नहीं सकते हैं। तो छोड़िए, जाने दीजिए, इनकी सोच यहीं तक सीमित है। सोच नहीं, मैं तो आज एक खबर और सुनिया था, मीडिया वालों की खबर थी कि अभी मोदी जी गए बाहर और वो अपने देश की बुराई कर रहे हैं वहाँ, मेरा देश सही नहीं, मेरा देश अच्छा नहीं। मैं तो मीडिया पे आज खबरें देखी, मैंने खबरें देखी मीडिया पे, कहाँ पे? अपने फोन पे। एक मिनट, ये तो राहुल गांधी जी ने कहा था, रोने लगा है बाहर जाओ। राहुल गांधी ने जो दिखाया वही तो दिखा रहा, सुबह देखी मैंने। सुबह देखी? कहाँ देखी? हमारी जनता को जरा दिखाइए, कहाँ? अपने फोन पे देख रहा था सुबह। तो अपने फोन पे दिखा दीजिए, कहाँ देखी? हाँ, इन्होंने कहाँ देखी? इनके व्हाट्सएप पे एक ग्रुप चलता होगा, विश्व मुस्लिम पार्टी या ऐसा कुछ, उसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का फॉरवर्डेड मैसेज होगा, वहाँ आया होगा कि योगी जी ने, मोदी जी ने आज ये कहा, मोदी जी ने आज वो कहा। क्योंकि आपको देख इनकी बातों से, इनकी मतलब जैसा कह दिया योगी जी अनपढ़ गंवार हैं या फिर जो भी अभद्र टिप्पणियाँ की, उससे कुछ अपेक्षा करेंगी आपकी ये कुछ बेहतर बता पाएंगे या हमारे आपके लिए जो लायक हो, सुनने लायक, वो ये बताएंगे? कतई नहीं बता सकते मैम। मैं एक सवाल इनसे करूँ। अमेरिका में जो ट्विन टावर को ध्वस्त किया गया, उसके किसके दिशा निर्देश पर किया गया? कौन है? लादेन। वो साइंटिस्ट था, बहुत दिमागदार। ठीक है, मुद्दा नहीं भटकाएंगे, हम आपसे पूछना चाहेंगे। वो ऐसा काम कर रहा था। ठीक है, हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसा विपक्ष कह रहे हैं कि मुस्लिमों के साथ भेदभाव हो रहा है, मानते हैं आप कि योगी जी मुस्लिमों के साथ भेदभाव कर रहे हैं? मेरा मतलब कहने का ये है, सुनो, हाँ, सुनाइए। जितने 10% लोग ऐसे हैं कि उनके दिमाग में इतना कूड़ा भरा हुआ है कि हट नहीं रहा। हमारा कहना का मतलब ये है कि जो भी देश में इंसान है, जो भी इंसान देश में वो प्यार से रहे, किसी की जात और धर्म को ना देखें। ये पूछ रही हूँ कि जैसे अभी बुलडोजर, सुनिए, जैसे अभी बुलडोजर चल रहा है अतीक अहमद के करीबियों के घर पे, सुनिए, जिन्होंने इनकाउंटर किया था उमेश पाल का, मारी थी गोली, उन लोगों का इनकाउंटर हुआ, 2 लोगों का, तो वो सही हुआ कि नहीं, या योगी जी मुस्लिमों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, ये मैंने पूछा। देखो, कोई भी कानून सही तरह के चले तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि वो मुसलमान को हिंदू ने मार दिया, हिंदू ने मुसलमान को नहीं मारा। जाने कितने केस ऐसे हैं कि जो एक ही तरफ जा रहे हैं। नहीं, अतीक अहमद के मामले की अगर पहले एक देखिए ये उदाहरण की बात कर रहे हैं, उदाहरण दीजिए। हाँ, आप एक बताने की एक बताएं कि जो धर्म विशेष से किया गया हो, और चूंकि हम हजारों बता देंगे मुगल से लेके आज तक। अंकल जी, एक उदाहरण जरा बता दीजिए। तो मुगलों की बात अब लोगे, जो वैक्सीन लगाई थी ना, वो कांग्रेस ने, जो तुम कितनी उम्र तुम्हारी? अंकल जी, मुद्दा नहीं भटकाना चाहूंगी। हाँ, नहीं, मुद्दा नहीं भटकाना चाहूंगी। अंकल जी, कांग्रेस की देन थी। सुनिए, मैं मुद्दा नहीं भटकाना चाहूंगी। सीधा सवाल मेरा, जैसे बुलडोजर अभी चल रहा है, विपक्षी कह रहे हैं मुस्लिमों के साथ भेदभाव कर रहे हैं योगी जी, मानते हैं हाँ या ना? सीधा सवाल। सुनो, ये बुलडोजर चल रहा है, वो चाहे किसी के भी घर में चल रहा हो, इसे नुकसान ना करके उसको फरोग करा जाए और फरोग करके उसको फंडिंग करी जाए। मतलब आपके हिसाब से आप लगातार यही बोल रहे हैं कि बुलडोजर चल रहा है तो नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है। कैसे? भाई, एक बिल्डिंग बनाने में पैसा लगता है, नहीं लगता? पैसा लगता है बिल्डिंग। फिर वो नुकसान हुआ नहीं हुआ तो उसको फरोग कर दो, नीलाम। ठीक है, कह रहे हैं बिल्डिंग बनाने में
में पैसा लगता है, मेहनत लगती है, तो नुकसान हुआ। कल के टाइम कनॉट पैलेस के किसी हाईवे पे जाके आप अपना घर खड़ा कर लीजिए, परसों आके तोड़ के चले जाएंगे, आप कहेंगे पैसे लगे थे। आप बिल्कुल कितने, मैं अतीक अहमद की बात, किसी मवाली का था, किसी मवाली का था, अतीक अहमद का था, किसी मवाली का था, तुम अपना और धर्म जानो। फिर राम राज्य के लिए कुल मिला के इनकी बातों, कुल मिला के इनकी बातों, धर्म की बात हम नहीं कर रहे हैं। हाँ नहीं, धर्म की बात नहीं। धर्म की बात क्यों ना करें, धर्म कह रहे, देखिए बुलडोजर श्रीकांत त्यागी के घर पे भी चला, गाड़ी विकास दुबे की भी पलटी, तो धर्म की बात नहीं होगी। हाँ, जो गलत करेगा उसके साथ गलत हो रहा है, सही हो रहा है कि नहीं। तो बात कहूँगा मैम, पहली चीज मैं इसे यकीनन कह सकता हूँ कि धर्म समुदाय विशेष के लोग अमन कदाचित पसंद ही नहीं कर सकते। ये सब हवाई बातें हैं, उन्हें अमन कभी नहीं पसंद आएगा। क्योंकि आप कोई मुल्क उठा के देख लिए, अफगानिस्तान, तालिबान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेके और हिंदुस्तान में जहाँ ये बाहुल्य हैं, देख लीजिए कितना अमन प्रिय लोग हैं, कितना अमन इनको पसंद है। और मैं एक किताब मैंने पढ़ डाला है, मुझे पता है, मैंने हिंदी अनुवाद पूरा पढ़ डाला है, कितना अमन प्रिय लोग हैं, मैं एक का बता सकता हूँ। एक हमारी बात सुनो, सुनो। हम अतीक अहमद के पड़ोसी मोहल्ले में रहते हैं, प्रयागराज में। ओके, हमने एक हमारे मोहल्ले में अतीक अहमद के खासे करीब लोग हैं, हमने उनके खिलाफ, वो गलत कर्म कर रहे थे, अनऑथराइज्ड, इलीगल, अनलॉफुल कार्य कर रहे थे, गलत अनलॉफुल सेटअप डाले हुए थे। हमने शिकायत, एप्लीकेशन लिख के शिकायत दर्ज की थाने में, देन वो शहर विकास प्राधिकरण में। ये लोग अतीक के खास कर अभी हमारे घर में घुसकर हमें धमकी दिया गया है, हमारे घर में घुसकर इन्होंने धमकी दी, हम नाम बताना नहीं चाहेंगे। ये अतीक अहमद के खास करीब, हमें कहा गया कि कल तक एप्लीकेशन वापस होना चाहिए और दोबारा हमको आपके घर आना ना पड़े। ये सुनिए, ये जितने दरिंदे जो बोले भाले सभ्य शिक्षित जो सज्जन व्यक्ति को, शरीफ आदमी को धमकी दें, इनका नामो निशान मिटा देना चाहिए, इनका कब्र खोद कर दफन कर देना चाहिए, कब्र खोद कर दफन कर देना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं आपने कंप्लेन की तो आपको धमकियां मिलने लग गई? बताइए, शासन प्रशासन का मामला है। और जब कार्रवाई हुई, ये हमारे घर में घुस गए, 5 बंदे, 5 लोग घर में घुस गए। और ये शासन प्रशासन में कैसे सेंग लगाते हैं। एक पूर्व डीएसपी को लेकर आए थे हमको धमकी देने। अच्छा, तो मतलब बुलडोजर की कार्रवाई ऐसे ही चलती रहनी चाहिए। अभी हम तो कुछ इनके खिलाफ जो हमारे घर में घुसे थे, जो अतीक ये एक मोहतरमा थी, वो एक मोहतरमा थे, हम नाम नहीं बताएंगे। शी वॉज लीडिंग द टीम। वो हमारे घर में घुस गए, पहले हमारी वाइफ से आके मिली और हमसे कहती है कि आपको पूरी जानकारी नहीं है। कब की बात ये बता रहे हैं आप? ये हो गया 4-6 महीने हो रहे हैं। अच्छा, हाँ, हमको धमकी दिया गया है। हमारे घर में 4-6 मफलरधारी, मफलर बांध के घुसे थे। अगर उस दिन हम घर में होते ना, हमारा यहाँ तो योगी जी कहते कि राम नाम सत्य है, सीधा साबित कर देंगे। और ये अल्लाह अकबर करके कलमा पढ़ के हमारा सर कलम कर देते। मतलब कोई खौफ नहीं है इन लोग? नहीं है। बुलडोजर इतनी जोरों शोरों से चल रहा है, उसके बाद भी कोई खौफ? इनका नेक्सस बहुत मजबूत है ऑल अक्रॉस द कंट्री। इनको ऐसी सख्त सीख और सबक देनी चाहिए, इनका होश पाकता हो जानी चाहिए। होश पाक। सवाल था मैम, सर से पूछ लीजिए कि मतलब कब्र किससे खोदनी है, फावड़े से खोदनी है, जेसीबी से नहीं। कल के टाइम जेसीबी की बात चलेगी तो अंकल कह देंगे ये भी अराजकता है, देश का नुकसान हो रहा है। तो पूछ लीजिए एक बार कि नहीं तो पेट्रोल का खर्चा है। अच्छा, आप कह रहे थे कि नुकसान नहीं होना चाहिए पब्लिक का, तो अतीक अहमद को क्या सजा मिलनी चाहिए अपने हिसाब से, बताइए। भाई कानून तो है ना, यहाँ कानून है ना, तो जो कानून करे उसको देखो। देश कानून के हिसाब से चल, जो कानून और संविधान से छेड़छाड़ करे, जो कानून और संविधान से छेड़छाड़ करे, खिलवाड़ करे, उसके साथ उसी के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। ना कानून ना संविधान का ध्यान रखना चाहिए या ख्याल करना। अच्छा, देखिए, आप अभी कानून की बात कर रहे हैं, नुपुर शर्मा का नाम आपने सुना होगा। कन्हैया लाल की गर्दन काट दी गई सर, तो उस समय तो कानून याद नहीं आया। 2 लड़कों को जला के मार दिया, कहाँ गए उनके वो? तो सर प्रूफ तो मिला नहीं, कि प्रूफ तो नहीं मिला,
प्रूफ तो नहीं मिला ना। मैं कह रही हूँ कि गर्दन जो काटे उसका तो प्रूफ था, लेकिन जिंदा कहाँ है प्रूफ? प्रूफ दिखाइए हमारी जनता। प्रूफ नहीं है उन पे, कहाँ है प्रूफ? कुछ दिखा रहा है साहब। कहाँ है प्रूफ का? सब कुछ तमाम लफ्ज जिहाद ने जो लड़की प्रेम करती रही है दिल से, उसका टुकड़ा कर दिया जाता है। कहाँ गया तुम्हारा कानून? तुमको संविधान तब याद नहीं आता है जब तुम लोग दूसरे की खून कतल हत्या करते हो, फिर बाद में जब कार्रवाई होती है तब तुमको कानून और संविधान याद आता है। मैडम जी, बुलडोजर की बात चल रही है, कैसे बयान करेंगे अपने शब्दों को कि बुलडोजर सही हो रहा है कि नहीं? बुलडोजर उन पे चल रहा है जिनके इलीगल मकान बने हुए हैं, बिना नक्शे के मकान बने और ऊपर से गुंडागर्दी करते हैं। दोनों चीजें तो नहीं चल सकती ना। आपने बिना नक्शे के जमीनें घेर करके मकान बना लिए, ऊपर से गुंडागर्दी कर रहे हैं, बुलडोजर उनके ऊपर चल रहा है। अगर बाई चांस 100 में से एक बंदा निर्दोष भी पाया जाता है तो बुलडोजर तब भी इलीगल नहीं है, क्योंकि उनके मकान इलीगल थे। उन सबके मकान इलीगल थे। वहाँ की जो प्रशासन के देख ले, उनके मकान इलीगल थे। और ये जो धर्म का नाम लेते हैं, योगी जी नहीं लेते, वो ये तो दूसरे लोग ले रहे हैं कि हम पे चल रहा है। योगी जी तो नहीं कह रहे किस पे चल रहा है, वो कह रहे हैं हम पे चल रहा है। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं कानून नहीं है, कुछ जब कानून की बात करते हैं तो शरिया की बात करते हैं, जब शरिया की बात करते हैं तो कानून की बात करते हैं। शरिया में तो हाथ काटना है, शरिया में तो आंखों में सरिया डाल के खोप देना है, शरिया में तो गर्दन काटना है, तब कानून की बात नहीं करेंगे। अगर शरिया लागू करना तो पिन टोटल करे ना, ये थोड़ी है कि तो शरिया कानून यहाँ है कहाँ? तो करो ना, फिर क्यों बोलते हैं शरिया की? क्यों होगा शरिया? आप शरिया की वकालत क्यों करते हो? टीवी में डिबेट देखो, सारे शरिया बुर्के पहनेंगे, हम ये करेंगे, शरिया क्यों है शरिया? अंकल जी, हम ये सवाल पूछना चाहेंगे, क्या योगी जी हिंदू और मुस्लिमों के साथ भेदभाव कर रहे हैं? क्या मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है जैसा विपक्ष कह रहा है? विकास दुबे का नाम सुना है? वो कौन है? हिंदू है या मुसलमान है? कौन है? तो फिर क्यों नहीं बोला तब उन्होंने कि हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है? हमने तो नहीं बोला हिंदुओं के खिलाफ कर रहे हो। अगर जो कार्रवाई गुंडागर्दी करेगा तो वो तो तुम्हें देखना ना, किस कम्युनिटी के लोग ज्यादा गुंडागर्दी करते हैं। जो गुंडागर्दी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। योगी जी ने कभी नहीं कहा कि मुसलमानों के खिलाफ करूंगा, सिखों के खिलाफ करूंगा, हिंदू के खिलाफ। वो उन्होंने माफिया का है, गुंडे का है। तो ये अपने परसेप्शन है, आप जैसा मर्जी सोच लें, ठीक है ना? देखिए, आपने भी माफिया शब्द का इस्तेमाल किया। योगी जी ने भी विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि मैं माफियों को धूल में मिला दूंगा। लेकिन अखिलेश यादव जी पलटवार करके कहते हैं कि ये कैसा लहजा होता है बोलने का, ये कैसा शब्द होता है, क्या कहेंगे? जिससे मैं पूछता हूँ, उन्होंने इतने साल से गुर्गे पाल रखे थे, गुंडे पाल रखे थे, सारी यूपी में दहशत फैला रखी थी, उनको टिकटें दे रखी थी, उनको गले का हार पहनाते थे, उनको पाला था। वो क्या था? अखिलेश से हम पूछे वो क्या था? उसके अपने बाप के बर्थडे पे उसने नचवाया था, करोड़ों रुपए खर्चा था। वो क्या है? योगी जी क्या करते हैं? अपने बर्थडे पे गाय को खाना खिलाते हैं और वो करते हैं। ये क्या तरीका है? अच्छा अंकल जी, क्या आप मानते हैं, क्या कारण है कि अतीक अहमद की गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है कि इकलौते गवाह का भी खून कर दिया गया? ये इनके हौसले पुराने जो लीडर रहे हैं, चाहे वो बीएसपी के रहे या बीएसपी के सपा के रहे, उन्होंने पाले हैं उनको पाले हैं, अपने वोट बैंक के लिए पाले हैं। अब ये है कि ये खत्म होगा, अब ये खत्म होना चाहिए और खत्म। दुनिया भी जागरूक हो गई है, जनता जागरूक हो चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है। भाई साहब, हाँ, मैं एक बात कहूँगा मैम, मैं जा रहा हूँ कि मतलब हम तो सनातनी है और हम वसुधैव कुटुंबकम पे विश्वास करते हैं। पूरी पृथ्वी हमारा घर है। बाकी इस्लामिक मोहतरमाओं के लिए इतना आश्वासन मैं दे सकता हूँ कि ये उनको पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी, ये बुर्का सब हटाया जाएगा और उसके लिए मोदी जी, योगी जी कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं।